हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि होने वाली है काफ़ी ज़्यादा खास। और चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहली टिप को देखते हैं। पहली टिप मेरी है यहाँ पे टिश्यू पेपर से रिलेटेड। हम पूरा ही पैकेट खरीद कर लाते हैं, एक दो पैकेट खरीद के लाते हैं और पूरा पैकेट ही डाइनिंग टेबल पर या किचन में रख देते हैं। उन्हीं पैकेट से ही निकाल कर टिश्यू पेपर यूज़ होता रहता है। तो एक निकालते हैं, चार निकलता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो उससे बचने के लिए मैं आपके साथ एक उपाय शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हमने अपने टिश्यू पेपर को रखना होता है, जिससे कि जो है आराम से हम इससे यूज़ कर पाएंगे और कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने एक पोर्शन निकाला है टिश्यू पेपर का, बाकी पैकेट मैंने रख दिया है और ले लिया है एक जूड़ा पिन, जो कि हम लेडीज़ों के पास होता ही होता है, क्योंकि मेकअप का ही एक पार्ट होता है ये। हम कुछ ना कुछ इससे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जूड़ा पिन को थोड़ा सा फैला लिया है और उसके बाद एक कॉर्नर को पकड़ के टिश्यू पेपर का जो पूरा पोर्शन है उसमें मैं जूड़ा पिन को लगा दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे ना तो आसानी से अंदर चला जाएगा, वरना तो एक बार में ये थोड़ा सा नहीं जाता है, दिक्कत करता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें छेद करते हुए इसे अंदर की तरफ इन कर दिया है और उसके बाद जूड़ा पिन को थोड़ा सा दबा के इसे क्रॉस करेंगे। जैसे ये क्रॉस हो जाता है ना, फिर हम इस क्रॉस को मोड़ देंगे, अच्छे से मोड़ेंगे दबा दबा के, और ये आसानी से मुड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, हाथों में बहुत आराम से मुड़ जाएगा। और जो हमने यहाँ मोड़ा है ना, इसी से हम एक हुक तैयार करेंगे, हुक जैसा बनाएंगे मोड़ के। इसे अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ लीजिए और इसी हुक को हम ले जाके कहीं पे हैंग कर देंगे। चाहे तो किचन में हैंग कीजिए या जहाँ भी आपको सूटेबल होता है वहाँ आप इसे हैंग कर दीजिए, जहाँ पे आपके घर वाले इसे आसानी से यूज़ कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पे इसे किचन में हैंग किया है और यहाँ पे जैसे हमें एक टिश्यू पेपर की ज़रूरत हुई ना, तो हमने एक निकाला और यूज़ कर लिया आराम से। कुछ भी पोंछने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और फिर से इसे ये जैसा का तैसा हैंग है और कुछ भी नहीं गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा। काफ़ी आसानी से आप इसे हैंग करके रख सकते हो। हम सभी के घर में शिमला मिर्च की सब्ज़ी तो सबको पसंद होती है ना। हम सभी शिमला मिर्च खरीद कर भी लाते हैं और उसे काटते भी हैं, बनाते भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से इसको कट करते हैं और उसका अच्छा खासा पोर्शन जो हम यूज़ कर सकते हैं उसे भी काट कर फेंक देते हैं। जी नहीं, उसे नहीं फेंकना है। ऊपर का ये पार्ट ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं काट कर, लेकिन मैं इसे बताऊँगी कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से हल्का सा हम इसे दबाएँगे और जो डंठल वाला पार्ट है ना, उसे ही हम फेंकेंगे, बाकी सब हम यूज़ कर लेंगे अपनी सब्जी में। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है इसको काट कर फेंक देते हैं। थोड़ा सा पतला आप कट कीजिए, जिससे कि डंठल का पार्ट अपने आप ही निकल जाएगा, टूटेगा भी नहीं, जिससे आपको अलग अलग पार्ट में इसको काट काट के यूज़ करना पड़े। अंदर वाला बीज वाला जो पार्ट होता है, हल्के हाथों से चाकू चला दीजिए उस पर और उसके बाद आराम से ही निकल के आ जाएगा और पूरा का पूरा आपको शिमला मिर्च खाली मिल जाएगा। चाहे तो आप भरवा बनाइए या फिर काट कर सब्जी बनाइए, जो भी बनाइए। आपका जो शिमला मिर्च है ना, वो अच्छे से साफ़ हो गया है, हमने देख लिया, ये अंदर से ख़राब वगैरह भी नहीं है। और अगर आप भरवा बनाना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से इसका कैप भी टूटा नहीं, आराम से आपको मिल गया है। तो आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। चाहो तो काट कर बना सकते हो या फिर खड़ा भी बना सकते हो। इसे खड़ा धुल भी सकते हो, काट कर भी धुल सकते हो। इस तरीके से आप ज़रूर इसको यूज़ कर लीजिएगा, फेंकिएगा बिल्कुल मत। मुझे लगता है ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। मेकअप का एक पार्ट होता है, आईलाइनर हो गया, काजल हो गया, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता है ना जो पेंसिल जैसा होता है, तो फिर उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि उसका कैप गुम हो जाता है। तो इसका कैप हम घर पर बना सकते हैं फॉइल पेपर की मदद से। इस तरीके से आप इसको अच्छे से रैप कर दीजिए। इसको फॉइल पेपर तो सबके घर में होता ही है, तो फिर इस तरीके से आप थोड़ा सा टुकड़ा लगेगा, अच्छे से रैप कर दीजिए, दबा दीजिए फिंगर की मदद से। तो ये कैप हमारा तैयार हो गया है और उसके बाद हम इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं, फिर दोबारा लगा भी सकते हैं, क्योंकि फॉइल पेपर क्या होता है, अपना शेप अच्छे से ले लेता है। तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हो। काजल वगैरह एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिस पर अगर खुला हुआ है, वो उस पर कैप नहीं लगा हुआ है, तो उस पर डस्ट वगैरह लग जाती है। फिर हम आँखों पे इसे यूज़ करते हैं तो वो हार्मफुल हो जाता है। उस पर कैप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर गुम हो जाए तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं। अगला हमारा जो हैक है वो है गाजर से रिलेटेड। हम क्या करते हैं, गाजर को बहुत सारे लोग छीलते हैं, पीलर की मदद से छीलते हैं और मोटे मोटे छिलके निकाल कर
फेंक देते हैं। इस तरीके से छीलते हैं तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गाजर वेस्ट होती है और मोटे मोटे छिलके निकल जाते हैं जिसमें कि ढेर सारा फाइबर छुपा हुआ होता है। तो आप ले लीजिए चाकू ले लीजिए और उससे हल्के हाथों से आप रब कर दीजिए, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, वैसे आपको थोड़ा थोड़ा चाकू हल्के हल्के हाथों से गाजर पे घिसते हुए चले जाना है। जब आप घिसोगे तो आप खुद ही देख पाओगे कि उतना जितना हमने पिलर से छीला था उतने मोटे मोटे छिलके इसमें नहीं निकलते हैं, बस हल्की हल्की सी स्किन निकल कर बाहर आ जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, कोई ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता है और छिलका भी आराम से निकल जाता है। छिलका क्या होता है, उसमें छिलका नहीं होता है क्योंकि वो मिट्टी में होता है, तो थोड़ा बहुत उस पर जो है ऊपर का छिलका हल्का सा मोटा रहता है, बाकी कुछ रहता नहीं है। उस पर हल्के हल्के अगर हम चाकू से घिस देंगे ना तो बहुत ही पतली सी स्किन उसकी निकल जाती है, क्योंकि हमारे मन में ये होता है कि हाँ इसे छीलना चाहिए। बाकी तो गाजर को छीलना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कभी कभार कुछ गाजर में थोड़ी सी काई वगैरह लग जाती है तो हमें ऊपर का छिलका निकालना पड़ता है। बाकी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, हम गाजर को बिना छीले भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हल्की सी जो हमें ये होता है कि हमें इसे निकालना है, तो आप चाकू की मदद से उसे घिस दीजिए और आराम से ही वो निकल जाएगा। मैं इसे धो के भी आपको दिखाती हूँ कि काफ़ी अच्छे से ये निकल गया है, जो थोड़ा सा गंदा सा था आराम से निकल गया है। अब आप इसे काटिए, हलवा बनाइए, सब्जी बनाइए या कच्चे ही खाइए, जैसे भी आपको यूज़ करना है आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टिप है ना वो चॉपर से रिलेटेड है। हम बहुत बार चॉपर को यूज़ करते हैं, एक टाइम के बाद हमारा जो चॉपर होता है उसका जो शार्पनेस होता है वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो उसे थोड़ा सा धारदार बनाने के लिए, उसकी धार को थोड़ा तेज़ करने के लिए उपाय कर लेते हैं हम। तो हम सबके घर में चीनी होती है ना, तो चीनी ले लीजिए थोड़ी मोटे दाने वाली। अगर मोटे दाने वाली चीनी नहीं है तो मिश्री भी ले सकते हो, चाहे तो धागे वाली या फिर वैसी ही, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा होता है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप चीनी ले लीजिए और थोड़ा सा ज़्यादा उसमें डालेंगे जिससे कि चॉपर में वो अच्छे से आ सके, क्योंकि चॉपर थोड़ा अगर कम रहता है उसमें तो उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है, मतलब धार उसकी नहीं बनेगी। मैं जो समझाना चाहती हूँ आपको, तो यहाँ पे मैंने चॉपर को उसी तरीके से लगा दिया जैसे हम अनियन वगैरह चॉप करते हैं ना, वैसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। उसी तरीके से आप इसे चला लीजिए। जितना चीनी हमारी पिसती जाएगी, जितना अगर हमने मिश्री लिया है तो उसके टुकड़े छोटे होते जाएंगे, उतना ही हमारे चॉपर की जो धार है ना वो तेज़ होती जाएगी। आप चाहो तो नमक भी ले सकते हो, लेकिन नमक ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पतला होता है तो चॉपर के बीच से निकल जाता है, तो नमक उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है जितना कि अच्छे से चीनी या मिश्री करेगी। अगर चीनी पिस गई है तो आप उसे हलवे वगैरह में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। या फिर आप मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े भी आराम से यूज़ कर सकते हो, वो भी आपका कोई वेस्ट नहीं होगा। तो ये तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हम सभी के घर में गोभी खरीद कर आता है और उसकी सब्जी सबको पसंद होती है, तो फिर क्या करते हैं हम उसे बीच से ही काट कर खाना बनाना शुरू कर देते हैं सब्जी। लेकिन इसको काटने का जो सही तरीका है वो मेरे हिसाब से है, पहले तो हमें उसकी जो डंठल वगैरह होती है उसको अलग कर देना चाहिए। जो पत्ते पत्ते होते हैं, जो मोटे डंठल होते हैं, उनको अच्छे से अलग कीजिए। आप देख लीजिए कहीं कीड़ा वगैरह तो नहीं छुपा हुआ है, तो उसको आप निकाल दीजिए। और उसके बाद जो थोड़े हार्ड पत्ते होते हैं उनको निकालिए, इनमें थोड़े सॉफ्ट पत्ते होते हैं उन्हें मत निकालिए, उन्हें आप सब्जी में यूज़ कर लीजिए। और उसके बाद डंठल में गूदा छुपा हुआ होता है, बीच में गूदा होता है, तो आप पत्तों के साथ उसे भी मत फेंकिए, वो डंठल को आप निकालिए और उसका जो गूदा होता है उसे भी सब्जी में आप यूज़ कर सकते हैं। जो गूदा वाला पार्ट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर होता है, ये डंठल के बीच में छुपा हुआ होता है। तो इसे इस तरीके से चाकू से काट के इसे सब्जी में यूज़ कर लीजिए। और उसके बाद आप गोभी को डायरेक्ट ना काटिए, उसको पीसेस में कट कर लीजिए। एक एक पीस कट कीजिए, हाफ में मत कट करिए। पीस में कट करने से ये होता है कि अगर कीड़े वगैरह कहीं छुपे हुए हैं, गंदगी कहीं है इसमें, तो क्या होता है आप इसे आसानी से देख पाएंगे, छाट कर धोकर आप आसानी से सब्जी बना पाएंगे। और उसके बाद जितने भी पीस का आपको काम है उतना काट लीजिए, सब्जी में यूज़ कीजिए और पूरा गोभी उठाकर आप फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। और अगर आप पूरा ही आप इस तरीके से पीस में कट करके रख सकते हैं, किसी कंटेनर वगैरह में स्टोर करके रख लीजिए अपने फ्रिज में, तो जब आपको मॉर्निंग वगैरह में लंच बॉक्स वगैरह पैक करना होता है, उसके लिए सब्जी बनाना होता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होगी। फटाफट से आपने निकाला फ्रिज से, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट किया और अपनी सब्जी को तैयार कर लिया, अपना खाना आपने बना लिया।
बहुत बार हम मार्केट से कोई ऐसा सामान लेकर आ जाते हैं जिसमें हमें बहुत ही बड़ा थोड़ा सा थैले जैसा मिल जाता है, एक प्लास्टिक मिल जाता है जो काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि कंबल वगैरह ले आए या फिर कुछ और ले आए, तो हमें एक अच्छी प्लास्टिक मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, जिसे हम किसी कवर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे मशीन का कवर के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। हमारी मशीन में धूल मिट्टी डस्ट पड़ जाता है तो वो उतने अच्छे से नहीं चलता है, ख़राब होने का डर रहता है। तो इस तरीके से आप अपनी मशीन में प्लास्टिक का कुछ भी कवर लगा के रख सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा ना फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फिर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट